जब मैं सिलाई सीखता था ना यार, तो मेरे बनाए हुए लगभग हर सूट में शोल्डर गिरते थे। ये कंधी जो है ना, ये उतरती रहती थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि किस गले के हिसाब से हमें कितना शोल्डर कट करना चाहिए। फिर मेरे उस्ताद जी ने मुझे एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताया। फिर जब मैंने उसे अप्लाई किया, तो मैं खुद हैरान रह गया। शोल्डर गिरने की समस्या जड़ से खत्म हो गई। तो आज की वीडियो में उस्ताद जी का बताया हुआ वही सीक्रेट फ़ॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मैं इधर वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो कौन से नेक में कितना शोल्डर लेना है, ये आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। वीडियो पूरी ध्यान से देखना। और उसके अलावा बताऊंगा कि हमें ये जो हमारी कंधी होती है, इसको हमें कौन से नेक में कितना डाउन करना होता है। क्योंकि अगर आप 13 सही काट भी देंगे, तभी अगर आप ये कंधी में गड़बड़ कर देंगे ना, तब भी आपके जो शोल्डर हैं वो गिरते रहेंगे या फिर उनमें झोल आता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ये वैन वाला नेक है, ठीक है? तो इसमें वैन में चाहे आप कॉलर लगा लें, जैसे कि आजकल जेंट्स कॉलर भी लगते हैं, ठीक है, लेडीज़ कुर्तीज़ में, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मेन चीज़ जो होती है ना कि शोल्डर क्यों गिरते हैं, उसकी वजह होती है हमारी बैक नेक की डीप। अब ये वैन वाला है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, जितना हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक शोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल शोल्डर जो होता है लेडीज़ का, वो 14.5 इंच का होता है, ठीक है? तो हम 14.5 इंच जो है ये 13, ठीक है, इसको मान के चलते हैं। 14.5 इंच 13 है इसका। तो वैन वाला या फिर कॉलर वाला, ये अकेला एक ऐसा नेक होता है जिसमें 13 जितना है उससे 1 इंच बढ़ा के लिया जाता है। जैसे कि अगर हमारा ये वैन नेक है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 14.5 इंच। तो इसमें हमने क्या करना है, 14.5 इंच में 1 इंच और प्लस करना है, 15.5 इंच, ठीक है, जो कि ये हमारा मार्जिन में चला जाता है। इसके लिए हमें बिल्कुल जितना हमारा शोल्डर है ठीक उतना ही तैयार रखना होता है। अब इन गलों में क्या रहता है, बैक से ये डीप होते नहीं, बैन लगा हुआ होता है, इस वजह से इन गलों में कभी शोल्डर गिरते ही नहीं। अब दूसरा, इन गलों में अक्सर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो क्या, जैसे कि अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये सिलवट से आए हुए हैं, जो कि आगे ये झोल आते हैं, ये झोल आए हुए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, देखिए यहाँ से हमें डाउन कितना करना है, यहाँ से हमने कुछ नहीं करना होता, यहाँ से कितना डाउन करना होता है। तो पहले जो है हम इसको डिटेल में समझते हैं। ये है हमारा कुर्ता बना हुआ, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। अब ये हमारा डबल कपड़ा बिछा हुआ है, क्योंकि कपड़े की कटिंग हम जब भी करते हैं तो वो डबल करके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 13 जो है वो 14.5 इंच का है। अब इसमें क्या करेंगे, इस साइड से हमने ब्रोड लेनी है गले की, कि हम लेते हैं 6 इंच, नॉर्मली 5.5 6 ये चलती है, कि मैं ब्रोड जो चौड़ाई है गले की वो मान लेता हूँ 6 इंच। तो 6 का हम क्या करेंगे, 3 इंच हाफ, ठीक है, जो कि आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये 3 इंच की जो है ये ब्रोड आ गई गले की, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये बाकी बचा है हमारा 13। तो ये जो हमारे बैन वाले नेक होते हैं, इनमें हमें क्या करना है, इस साइड से कम 0.25 इंच शोल्डर डाउन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए निशान लगाया, और इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे जो है हमें कम से कम 0.25 इंच, यानी कि 0.75, ठीक है, 1 इंच से 2 सूत कम, 0.25 इंच जो है हम यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे। जब हम इस कंधी को डाउन करेंगे और उसके बाद में आर्म होल जो नापेंगे वो यहाँ से नापेंगे, ये आगे इस तरीके से आर्म होल, और यहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो जब हम ये चीज़ डाउन करते हैं शोल्डर को, तब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो सिलवट आ रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब हमारा शोल्डर डाउन रहता है तब ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। अब अक्सर लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस चीज़ में हो जाते हैं कि ज़ीरो नेक में हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर कस्टमर बोल जाता है हम लोग को कि बैक से जो है बिल्कुल ज़ीरो नेक चाहिए। तो ज़ीरो तो देखिए ऐसा होता है कि हाफ, 1, 1.5 ये इंच में जो नेक बनते हैं वो ज़ीरो ही कहलाते हैं। यहाँ तक कि 2 इंच भी जो होता है वो भी ज़ीरो में ही आ जाता है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा नेक बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमारी ज़ीरो नेक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा शोल्डर है ठीक उतना ही उठा के रख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो इसमें हमें कुछ प्लस नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक इतने ही शोल्डर पे सूट की कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जब हम मार्जिन भी जो है बाजू का वो इसी में आ जाएगा जब हम बाजू को चढ़ाएंगे।
देखिए जितना कम नेक होता है उतने ही कम शोल्डर गिरते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ये 0 नेक है तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता शोल्डर गिरने का। लेकिन इसमें अगर आपके आर्मोल वगैरह में झोल आता है, ठीक है, जो कि आगे सिलवट वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसकी गलती क्या होती है कि हमें इसमें कंधे डाउन कितनी करनी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पौना इंच के अराउंड कंधी डाउन कर देंगे, क्योंकि बैक से नेक हमारा इतना डीप तो है नहीं, बिल्कुल जीरो नेक है, ठीक है। तो बैन वाले में या फिर जो जीरो नेक होते हैं तो उनमें ऑलमोस्ट सेम हर चीज़ रखी जाती है, ठीक है। शोल्डर भी ठीक ठाक उतना ही रखा जाता है, उसके अलावा जो कंधी हम डाउन करते हैं वो भी उतना ही रखी जाती है। अब नेक्स्ट गले पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है अपना सबसे डीप नेक, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सूट का जो नेक है वो है 10 इंच, ठीक है। जितना ज़्यादा डीप नेक होता है उतना ही कम शोल्डर रखा जाता है और उतनी ही कम शोल्डर डाउन रखा जाता है। इस चीज़ को समझ गए, जितना ज़्यादा डीप नेक होगा उतना ही कम शोल्डर रखा जाएगा और उतना ही कम शोल्डर को डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो डीप है वो है लगभग 10 इंच। तो और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर है वो है 14.5 इंच का, ठीक है। क्योंकि ये जो डीप है, ये देखिए इतना बड़ा गला बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब ये इतना बड़ा गला बना हुआ है तो ये चीज़ फैलेगी भी ऐसे, ठीक है। बॉडी पे डलने के बाद में एक गला जो है वो अभी ऐसे है रखा हुआ, लेकिन जब आप उसको पहनोगे तो वो ऐसे फैल जाता है। अब उसमें अगर क्या होगा, ये जो फैली हुई चीज़ है, अगर तो आपने यहाँ से कंधी कम रखी है तब तो ठीक है, अगर आपने ज़्यादा रख दी तो वही शोल्डर लटकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि शोल्डर गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कपड़ा ज़्यादा है इसलिए ये चीज़ काफ़ी फैल गई है। तो इसमें जो है डोरी लगी है तो इसको अभी आप इग्नोर करना, क्योंकि ये तो एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि अब जो है सूट बनने के बाद में शोल्डर गिर रहे हैं तो क्या करें। हालांकि तरीका उसका भी है, ठीक है। अगर आपका कोई सूट बना हुआ है उसके शोल्डर गिर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और बहुत ही रामबाण तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है, बना हुआ सूट होता है, शोल्डर गिर रहे होते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि ऐसा करते हैं भाई, डोरी लगा देते हैं, डोरी को बांध देंगे और वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें चीज़ पहले ही ऐसी बनानी है जिससे कि हमें डोरी लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 इंच का गला है हमारा, शोल्डर है हमारे शोल्डर है हमारा 14.5 इंच। क्या करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिगिनर्स जो हैं वो अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। इस चीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, कभी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 10 इंच गला है हमारा और और 13 है जो, वो है हमारे 14.5 इंच। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीप नेक होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है, ब्रोड थोड़ी सी कम लेनी होती है। नॉर्मल जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बैक का गला है 3 इंच, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक कि 8, 8 रहने देते हैं, 7 तक रखते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंच गला है तो जो हम गले की चौड़ाई लेते हैं, ये बैक गले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सूट का जो है फ्रंट गले से हमें कोई मतलब नहीं, शोल्डर रखने का। सूट के शोल्डर रखने के लिए हमें फ्रंट गले से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है बैक गले से। और जब तक हमारा बैक गला क्लियर नहीं होता जब तक हम सूट की कटिंग भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बैक गला हमारा 5 है कि 10 है या 8 है, तब तक हम सूट की कटिंग नहीं कर सकते। फ्रंट गले से हमें कोई मतलब नहीं, वो आप 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, उससे कोई मतलब नहीं। क्या करता है, क्या करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंच गले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम चौड़ाई रखते हैं गले की, ये इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ जो हम रखते हैं ना गले की चौड़ाई, तो ये हम रखते हैं 6 इंच। 7 तक गले हैं तब यहाँ पे आप 6 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो बिगिनर्स होते हैं, जो खासकर अभी बहनें सीख रही हैं, वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हैं और मेरे पास अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि नहीं, कमेंट्स और अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि फ्रंट गले की तो चौड़ाई जो है वो हम 6 इंच रख रहे हैं, बैक गले की कितनी रखें। अरे भैया, आप ब्रॉड जो होती है गले की चौड़ाई होती है वो सेम ही रखी जाती है, आप चाहे फ्रंट गला काटें चाहे बैक गला काटें। हाँ, डीप अलग अलग होती है। इस चीज़ को समझ गए, समझना है तो कमेंट कर देना। 7 तक गला है हमारा, तब भी हम यहाँ पे 6 ब्रॉड ले लेंगे। लेकिन अगर हमारा गला 8 है तब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो है ना 5.5 इंच कर देंगे ब्रॉड चौड़ाई और नीचे 6 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें तो हमारा 10 इंच का गला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, 5 इंच की चौड़ाई लेनी है। 5 का कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निशान आ गया, ये हो गया हमारा 2.5, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल है। 2.5 इंच हमने चौड़ाई का निशान लगा दिया और उसके बाद में क्या करना है, 14.5 इंच का 13 है हमारा, तो इसमें जो हम शोल्डर कम करेंगे वो करेंगे कम से कम 2 इंच।
14.5 हमारा शोल्डर है, इसमें हमने 2 इंच कम कर दिया, कितना बचा हमारे पास में, 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच हमारा शोल्डर बचा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से जो निशान लगाएंगे हम, वो लगाएंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे, इस तरीके से। हाफ इंच जो है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। 6 इंच का हमारे पास में, यानी कि टोटल 12 इंच का जो है वो हमारे पास में 13 तैयार रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा गला जो है बैक का 10 इंच है, तो इसमें हमने सबसे पहले चौड़ाई क्या लेनी है, 5 इंच की सिर्फ। ठीक है, गले की चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच, जिसका हाफ हो गया 2.5, ये हमने 2.5 इंच की यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद में 14.5 हमारा 13 है, इसमें हमने क्या किया, 2 इंच माइनस कर दिया, कम कर दिया, जो कि बचा हमारे पास में 12.5 इंच। 12.5 इंच पे जो है हमने यहाँ से निशान लगा लिया तीरे का। ठीक है, और उसके बाद में ये निशान देखिए यहाँ आ गया। अभी मैं जो है आर्मोल की साइड नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आर्मोल को समझाने के लिए बहुत तगड़ा मेथड है मेरे पास में एक। तो अगर आपको उस पर डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना आर्मोल मेथड, ठीक है, या आर्मोल की वीडियो, ठीक है, ये कमेंट कर देना, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। अब ये जैसे हमारा ये शोल्डर आ गया हमारा, ठीक है, 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। उसके बाद में अब बात करते हैं कि डाउन कितना, अब बात करते हैं कि हमें डाउन कितना करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जितना ज़्यादा डीप नेक होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा डीप नेक होगा उतना ही कम शोल्डर को जो है वो डाउन कम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका गला है हमारा, ये आ गया 10 इंच, ठीक है, ये गला आ गया हमारा 10 इंच, इस तरीके से 10 इंच का गला आ गया। तो इसको हमने यहाँ से बिल्कुल डाउन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इस अच्छे से समझिए। हमारा बैन वाला नेक था, हमने यहाँ से 0.25 इंच इस साइड से डाउन किया, शोल्डर आर्मोल वाली साइड से हमने इसको डाउन किया। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, अगर गला 8 इंच भी है या फिर 10 इंच भी है, तब हम क्या करेंगे, गले वाली साइड से हम डाउन करेंगे शोल्डर। समझ गए, जब ये चीज़ हमारी कम होगी तब ये हमारे शोल्डर जो है उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर नहीं गिरते हैं, हमारा जो तीरा है वो नहीं फैलता है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं, अगर हमारा बैक गला 7 या 8 इंच है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 7 या 8 इंच है हमारा बैक गला, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, गला बना हुआ है, इसमें भी डोरी है, डोरी को इग्नोर मारना। हमारा गला है यहाँ पे 8 इंच का, ठीक है, और इसमें लगी है डोरी। तो इसमें हमें कितना शोल्डर लेना है और कितने शोल्डर को डाउन करना है, ध्यान से समझना। ये रहा हमारे पास में 8 इंच गला और ये रहा हमारे पास में 14.5 इंच तीरा। 8 इंच में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर हम नॉर्मल सूट की जो ब्रॉड लेते हैं गले की, तो 8 इंच गला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा 2, 4, 6, 7 इंच तक भी गले हैं तो उसमें जो हम गले की चौड़ाई लेंगे ये इस तरीके से, तो जो ये चीज़ लेते हैं हम वो 6 इंच तक लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 7 के बाद में ज़्यादा गला है, 8 है, 9 है, 10 है, तब हम क्या करेंगे, ये चीज़ 5.5 या 5 तक भी कर देंगे। अगर हमारा 9-10 गला है तो हम ऊपर जो ब्रॉड है वो 5 इंच कर देंगे, और लेकिन अगर 8 है तो हम 5.5 कर देंगे। इसमें क्या है, हमारा 8 इंच गला है तो इसमें हम सबसे पहले जो ब्रॉड लेंगे गले की वो लेंगे 5.5 इंच। कपड़ा हमारा डबल है तो 5.5 का हम क्या करेंगे, 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये लगा दिया 2, 3, 4, ठीक है, 2.25 इंच पे ये हमारी होगी ब्रॉड का निशान, और इसकी जो डीप है ये गला आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारी गले की लंबाई, 8 इंच लंबाई है हमारी। अब इसमें हमने क्या करना है, शोल्डर को कितना लेंगे हम, यहाँ पे 14.5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच कम कर देंगे, ठीक है, 1.5 इंच कम कर दिया, हमारा 13 इंच तीरा बचा। यहाँ से जो हम निशान लगाएंगे 13 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है, ये 13 इंच पे निशान लगा दिया, उसके बाद में इसको इसमें मिला दिया, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ आर्मोल की, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन से सूट में कितना आर्मोल रखा जाता है तो उसमें आप कमेंट में कर देना आर्मोल मेथड या फिर आर्मोल की वीडियो, ठीक है, कमेंट आप लोग कर देना, ज़्यादा कमेंट आएंगे तब मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। 8 इंच गला है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, 13 इंच शोल्डर लेंगे, जो कि बॉडी का है हमारे 14.5 इंच, इसमें हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया, 13 इंच आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें कंधी, इसमें भी देखिए हमने जो आर्मोल वाली साइड है वहाँ हमने कंधी को डाउन नहीं करना है,
इस साइड हमने कंधी को डाउन नहीं करना है, हमने करना है गले की साइड। लेकिन इसमें हम कम करेंगे, उतनी नहीं जितनी हमने 10 इंच गले में कम की थी। या फिर हम चाहें तो इसमें सीधी कंधी भी रख सकते हैं, ना गले की साइड डाउन कर सकते हैं, ना आर्मोल की साइड डाउन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप जो है गले की साइड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 सूत कंधी डाउन कर दें। यानी कि आपने गला वगैरह बना लिया, पहले आपने सिंपल नॉर्मल कंधी जोड़ ली, उसके बाद में एक एक्स्ट्रा इस साइड से सिलाई लगा दी, सिर्फ एक पैर की। ठीक है, गले वाली साइड से सिलाई लगा दी एक पैर की। ठीक है, उम्मीद है ये सब कुछ अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं कि अगर हमारा गला जो है 4-5 इंच का है, तब हम इसमें हमने क्या करना है। इसे आप इग्नोर मारना, ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं करता है। ये जो की होल बनते हैं गलों में, इनका कोई लेना देना नहीं है आपके शोल्डर से। हमने फोकस किस पे करना है, यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो गला है हमारा, मान लेते हैं हम रख रहे हैं 5 या 6 इंच का नेक, ठीक है, बैक नेक। फ्रंट गले से कोई मतलब नहीं। वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना, बहुत काम की वीडियो है, ठीक है, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छे से वीडियो देख लेना, समझ लेना, कुछ समझ में ना आए कमेंट कर देना, फिलहाल लाइक तो अभी कर दो। अब इस छोटा गला है हमारा 5 से 6 इंच का, की होल से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ हमारी ऊपर वाली नेक की होती है, क्योंकि ये चीज़ जब यहाँ से आके मिल जाती है तब हमारी जो शोल्डर की फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यहाँ से ख़त्म हो जाए, जैसे कि ये गला सीधा यहाँ पर तक आ जाए, तब हमारी डीप बढ़ जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम शोल्डर रखते हैं। यहाँ पे ये देखिए डोरी बंधी है, नीचे का की होल चाहे यहाँ तक आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ऊपर फोकस करना है। मान लेते हैं हमारा गला है 5 से 6 इंच, तब उसमें हमने कितना शोल्डर रखना है और कितना कंधे को डाउन करना है, डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 5 या 6 इंच गला है हमारा बैक का। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चौड़ाई लेंगे गले की वो 6 इंच लेंगे, ठीक है। कपड़ा डबल है हमारा, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हैं, ये लगा लिया। उसके बाद में अपना जो शोल्डर है वो है हमारा 14.5 इंच तीरा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ हमने 1 इंच कम करना है। 13.5 है तो इसमें 14.5 है, 1 इंच कम कर देंगे, 13.5 इंच तीरा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से हमने 13.5 इंच पे नापना है, जो कि हमारा हाफ आएगा 3/4, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से लाके इसमें मिला दिया हमने, ये आ गया हमारा गला बन के। क्योंकि जितना कम गला रहता है देखिए, उतनी कम ये चीज़ फैलती है। ये हमारी ब्रोड का निशान है, और इसकी जो लंबाई है, गले की लंबाई 5 या 6, ठीक है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ गए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाए। इसके लिए हम उठाते हैं सबसे पहले ये वाला नेक, हमारा बैंड वाला नेक है। जितना शोल्डर है हमारा, उससे हमने 1 इंच प्लस करना है। फॉर एग्जांपल 14.5 जो है 13 है हमारा, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके कटिंग करना है। बैन वाला नेक है तो इसमें शोल्डर गिरने का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि बैन वाले में जो हम ये चीज़ डाउन रखते हैं, कंधी जो डाउन करते हैं आर्मोल की साइड, उसमें कम से कम 1.5 इंच की कम से कम 1 से 1.25 इंच की कंधी हमें डाउन करनी है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ कंधी डाउन कर देंगे यहाँ से, मतलब सिलाई लगा देंगे, तो ये जो पल पड़ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हमारा जो शोल्डर रहता है देखिए, यहाँ से देखिए ज़्यादा है, और ये चीज़ जब हमारी आर्मोल की साइड आती है ना, तो ये डाउन रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ से कम 1 से 1.25 इंच की कंधी डाउन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा जीरो नेक है अगर, ठीक है, 1, 1.5, 2, ये नेक जो आते हैं 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, तो ये जीरो नेक में ही आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जितना हमारा शोल्डर है ठीक उतना ही उठा के कर देना है। और कंधी जो है इसमें भी हमने कम से कम 1.25 इंच कंधी डाउन कर देनी है। ये देखिए मैं चैनल का नाम है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। ये 7-8 इंच का गला है हमारा, हमने क्या करना है, हमारा जितना शोल्डर है उससे कम से कम 1.5 इंच कम कर देना है कटिंग करते समय, ठीक है। फॉर एग्जांपल 14.5 है, तो इसमें हमने 1.5 माइनस कर दिया, 13 इंच हमारा तैयार आ गया, ठीक है। और उसके बाद में जो इसकी कंधी डाउन करते हैं, वो इसमें बिल्कुल डाउन नहीं करनी है। चाहे तो आप सीधी रख दें, नहीं तो अगर आप डाउन करें तो ये जो गले वाली साइड है ना, यहाँ से लगभग 1 पैर की कंधी डाउन कर दें, अंदर की साइड, गले की साइड, नोट और मोल की साइड, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया हमारा सबसे डीप नेक, ठीक है, जो कि सूट में 10 इंच ही नेक बनते हैं, उसके बाद में फिर ये स्टेप दिखने लगती है।
तो ज़्यादातर जो नॉर्मल साइज़ में मतलब जो नॉर्मल नेक आता है डीप निकल के, तो वो 10 होता है, 9 10 यही सूट्स में बनता है। ब्लाउज़ की अलग बात होती है। हमारा गला है 10 इंच का डीप, 14.5 है। इसमें कम से कम में दो दो से सवा 2 इंच तक जो है हमें शोल्डर को कम करना है। ठीक है, ये है हमारा 14.5, 2 कर देंगे 12.5 इंच का बचा। और उसके अलावा इसमें जो ब्रॉड लेंगे वो सिर्फ 5 इंच की चौड़ाई जो लेंगे गले की। ये जो है हमारा 8 है, तो इसमें क्या कर देंगे 5.5 इंच चौड़ाई लेंगे गले की। ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसमें जो है कंधी हम इस साइड गले वाली साइड कम से कम हाफ इंच से कंधी को अंदर की साइड डाउन करेंगे, इस साइड। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पैंट प्लाजो की फिटिंग सही नहीं आती है, ठीक है, आसन में झोल आते रहते हैं, मोरी घूमती रहती है, बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं है पैंट, तो जो ऊपर वीडियो उसे ध्यान से देखना, उसमें बिल्कुल मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से कटिंग करते हैं, उसके बाद भी ये सब प्रॉब्लम होती है, तो भैया आप कहीं ना कहीं सिलाई में गलती कर रहे हैं। तो जो नीचे वीडियो है उसमें देखना, उसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं जो अगर आप उनको सुधार लोगे तो भैया आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने लगी। तो दोनों में से कोई भी वीडियो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आपसे वहीं मिलूंगा।